अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तो फ्रेंड्स, ये सूरह बकरा की आयत 183 से ली हुई चीज़ है। अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों से फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम तकवा अख्तियार कर लो। दोस्तों, आज रमज़ान के हवाले से कुछ बातें होंगी। ये बहुत मुबारक महीना है। इसमें दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मैंने कोशिश की है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि दीन की बातें हो या कोई अच्छी नॉलेज हो तो आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई हैं। सबसे पहले कलमे तौहीद, नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, और अगर पैसा है तो हज करना, और 5वां रमज़ान का रोज़ा रखना। ये बुनियाद है, सतून है, जो किताबों के अंदर हमने पढ़ा है और उलमाए दीन से हमने इस बात को सुना है। तो जब हम मुत्तकी बनेंगे, परहेज़गार बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी आखिरत अच्छी होगी और अल्लाह तबारक ताला जन्नत के अंदर हमें जगह अता फरमाएंगे। फ्रेंड्स, ये रमज़ान का महीना ऐसा है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनात, यानी रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि जिस महीने के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हिदायत है, यानी हिदायत का एक ज़रिया है। फ्रेंड्स, इन मौसम में जब भी रमज़ान आता है तो इन दिनों में हमें रमज़ान रखना है, तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन इसमें कंडीशंस है। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि कुरान मजीद के अंदर है कि वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, यानी जो कोई बीमार हो या सफ़र में है तो दूसरे दिनों में उसका बकाया कर सकता है, जो रोज़े का जो बाकी है उसकी गिनती पूरी कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हर तरह से हमें हिदायत दिया है, हर तरह से हमें रास्ता बताया है, और हमें सही रास्ता पकड़ के सही रास्ते से सिरात मुस्तकीम से होते हुए अल्लाह तबारक ताला के दरबार में जाना है, और हमारा नाम अमाल हमारे दाहिने हाथ में हो, ताकि हमें जन्नत की बख्शिश मिले, जन्नत में जगह मिले। अभी रमज़ान की बरकतों का असर है। एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे, और एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाजे, और एक रवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती हैं। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की, बुखारी शरीफ की। फ्रेंड, एक दूसरे हदीस में है कि रोज़ादारों के लिए जन्नत का खुसूसी दरवाज़ा। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है, जिसमें सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे। ये हदीस बुखारी व मुस्लिम से ली गई है। फ्रेंड्स, एक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि के रज़ा हासिल करने के लिए रखा, उसकी खुशनुदी के लिए रखा, तो अल्लाह तबारक ताला उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे, यहाँ तक कि वो बूढ़ा होकर मर जाए। ये एक हदीस है। फ्रेंड्स, हमें इसकी फजीलत जितनी है उस फजीलत से मुस्तफ़ैज़ होना है, फ़ायदा उठाना है, ताकि हमें कोई भी तकलीफ नहीं हो। और दूसरी जगह पे है कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़तरफ़ी साइमन कान वक़फ़रतहु लिज़ुनुबिही व इत्क़ व रक़बतिही
मिनन्नार वकान लहु मिस्ल अजरिही मिन गैर अन युनक़स मिन अजरिही शैउन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस है कि ये मकतब रहमानिया में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार कराए तो ये उसके लिए गुनाहों को माफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा। तशरी मतलब इसका मतलब ये है कि हदीस मज़कूरा में इफ्तार की अजीम फजीलत बयान हुई है, जिससे ये बात बखूबी मालूम होती है कि हक़ जल्ल शानहू इस माह मुबारक में बंदों के मग़फ़िरत और बख्शिश का बहाना ढूंढते हैं। रोज़ादार को इफ्तार कराने वाले के लिए गुनाहों की माफ़ी और आग से खलासी की बशारत है। सो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इससे फ़ायदा उठाएं। ये चीज़ें चूँकि साल में एक बार है, पता नहीं अगले साल हमें ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक जगह और रोज़े की फजीलत का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार जब रोज़े की हालत हो तो फहश बातें ना करें और जहालत की बातें नहीं करें, और अगर कोई शख्स उससे लड़ने या गाली देता है तो उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कहे, उस रात की कसम। अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इस बात को कहा, उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह के बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है, खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा है। सो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें ऐसा महीना दिया है, हम इसका फ़ायदा उठाएं। मैं जो वही बातें कर रहा हूँ, एक किताब सब किताबों के हवाले से कर रहा हूँ, तो कई मसलक हैं जो लोग इसमें मीनिंग निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर इस तरह की कोई भी बात है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आए और इंशाल्लाह मैं आपको हवाला पेश करूँगा। जैसे कई जगह पे है कि जब भी हम सहरी करते हैं तो नियत करते हैं कि बेसौम गद नवैतु मिन शहर रमज़ान, यानी कल के रोज़े के लिए मैंने ये नियत की है। इस तरह से जब इफ्तार का टाइम आता है कि तो ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी लकुम तो वह के आमन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो। लेकिन फ्रेंड्स, कई जगहों पर ये जो दुआ है सहरी और इफ्तार की मज़कूरा बयानात नहीं हैं, लेकिन कई जगह पे ये बयानात है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इंशाल्लाह हम इससे इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और हम एक दूसरे की खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।